जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि अपन आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जॉब्स की सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले आपसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, एडीओ के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। जितने भी आपके डाउट रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने डाउट्स आस्क कर सकते हो मेरे से, ठीक है। बाकी बहुत अच्छी जॉब है, कृषि विकास अधिकारी। सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे। आपको पता है मैंने जितनी भी जॉब्स बताई हैं अभी, आपकी एफसीआई, फूड इंस्पेक्टर हो गया, नाबार्ड ग्रेड है, इन जॉब्स के बारे में बता रखा है। सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके चेकआउट कर लेना। बाकी आज इसका डिटेल में अपन जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप पर्सनली आस्क करना चाह रहे हो, तो ये मेरी इंस्टा की आईडी है, सत्यम तिवारी। आप सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम पर मैं कहीं ना कहीं आपको मिल जाऊंगा, बाकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और एक आप लोग के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है एग्री जर्नी करके, तो वहां पे जितनी भी जॉब्स अपडेट आती है, छोटी छोटी एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, जो भी आपकी और एग्रीकल्चर की जो भी अपडेट्स आती है, मैं सारी वहां पे डालता रहता हूं, तो वहां पे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं फिर। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक जरूर कर देना, और थोड़ा सा देख लिया करो यार वीडियोस को डिटेल में, है ना। फिर आप लोग जो वीडियो में बताया रहता है वही क्वेश्चन आस्क करते हो, तो देख लिया करो, ठीक है। सारे डाउट्स आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप लोग को इन्फॉर्म कर रहा हूं कि अब कॉलेज में हो तो अगर बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो थोड़ा सा इन जॉब्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए, ताकि इसीलिए मैं सीरीज चला रहा हूँ, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, सिर्फ एफओ का ही पता होता है, तो इसलिए मैं सीरीज आप लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए चला रहा हूँ, है ना। तो देखो, इन टॉपिक पे अपन बात करेंगे, जैसे कि आपका जॉब का लेवल के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जॉब की लोकेशन आपकी क्या रहेगी उसके बारे, सॉरी, जॉब्स प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन की भी बात करेंगे, और एज लिमिट की भी हम डिटेल में आपसे बात करने वाले हैं। तो इन टॉपिक को एक एक करके हम कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा जॉब्स लेवल, ठीक है। तो एडीओ आपको सबसे पहले ये बता दूं, अच्छा हम एक बात और आपको बता दें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में प्राइवेट वाले आईसीआर, नॉन आईसीआर, इनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में, तो वो भी आप थोड़ा देख लेना। देखो, जॉब लेवल में सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, जो एडीओ आपका होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, इसकी स्टेट लेवल पर वैकेंसी निकलती है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अलग अलग स्टेट इसकी वैकेंसी निकालते रहते हैं, जैसे आपको पता है पंजाब में भी एडीओ का निकला था, हरियाणा एडीओ का, तो अलग अलग स्टेट आपके जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी निकालते हैं। तो ये एक आपकी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जॉब है ना। तो आप थोड़ा सा आपको इसको भी ध्यान रखना है। और इसकी जो आपकी होती है ब्लॉक लेवल का अधिकारी होता है ये, ठीक है। आपका जो ब्लॉक लेवल होता है इसमें उस लेवल का अधिकारी होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। इसका वर्क क्या होता है? तो देखो, वर्क इसका होता है, जितने भी आपके खाद बीज भंडार की, जितनी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल में दुकानें होती हैं, खाद बीज भंडार की जितनी भी शॉप होती है, उनको लाइसेंस देना है या नहीं देना है, वो सारी चीजों की जांच करने का काम इसका जो है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का होता है। ये एक अच्छी रेंज की पोस्ट होती है आपकी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। और जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की स्कीम होती है आपकी, जैसे स्टेट लेवल पे जितनी भी योजनाएं निकलती हैं किसानों को, आपकी कोई भी किसानों तक योजनाएं पहुंचानी, जैसे आपकी बहुत सारी प्रधानमंत्री से रिलेटेड आपकी योजनाएं चलती हैं, मुख्यमंत्री से रिलेटेड आपकी कृषि की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, तो उनको किसानों तक सुचारू रूप से फैलाने का और उनको देखरेख करने का सारा वर्क आपका एडीओ का होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का। तो ये बहुत ही रेपुटेड पद है भाई आपका, है ना। और स्टेट लेवल की जॉब है, इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल नहीं है, स्टेट लेवल की जॉब है ना। अच्छा, इसकी एज लिमिट की अपन बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आप देखोगे, अदर स्टेट में जो वैकेंसी निकलती है उसके बेसिस पर आपको अगर बताऊं तो देखो, जैसे कि एमपी में भी आपकी वैकेंसी निकलती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, अलग अलग स्टेट में निकलती है, तो अलग अलग जो है एज लिमिट होती है। किसी में आपकी 18 ईयर्स से जो है मिनिमम रखते हैं और 35 ईयर तक जाके जाते हैं, किसी किसी स्टेट में, किसी किसी स्टेट में निकलती है तो मिनिमम आपका 21 ईयर्स रखते हैं और मैक्सिमम आपका 37 ईयर तक जाता है। तो ये डाटा रहता है, तो मिनिमम आपकी एज लिमिट यही रहती है 18-21 के आसपास की, ठीक है। और इतनी एज तक ही स्टूडेंट ग्रेजुएट हो पाते हैं, तो सही है, एज लिमिट का देख लेना आप। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। कहीं कहीं देखो, आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी निकली थी हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी, बहुत टाइम पहले निकली थी। तो वहां पे उन्होंने मेंशन किया था कि जिन्होंने आईसीआर से डिग्री की हुई है वही स्टूडेंट आपके एलिजिबल है, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो निकली हुई थी, तो इसमें थोड़ा सा ये रहता है, स्टेट वाइज जो वैकेंसी निकलती है इसमें ना स्टेट के रूल्स मेंशन होते हैं कि वो किन स्टूडेंट्स को चूज कर रहे हैं। बट अधिकतर अभी जो जॉब्स निकल रही है फिलहाल में एडीओ की, जैसे हरियाणा, पंजाब में, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपके पास आईसीआर रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए। बट आपकी जो हरियाणा में निकली थी, उन्होंने बोला था कि बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की डिग्री होनी चाहिए और आपका जो है इंडियन काउंसलिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से आपकी डिग्री एक्रीडेटेड होनी चाहिए, ये इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ था।
बट आप देखोगे यहाँ पे तो कहीं कहीं जो जॉब्स आपकी निकलती है तो उसमें बीएससी आपका एग्रीकल्चर 4 इयर्स मांगते हैं, और आईसीआर अप्रूव्ड हो तो भी चल जाएगा, नॉन आईसीआर हो तो भी चल जाता है। और इसके साथ साथ में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी आपके एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बीटेक और बीएससी हॉर्टी फॉरेस्ट्री आपके इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर में। अच्छा, इसमें एक बात और आपको बता दूं, इसमें जो एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर किसी ने एमएससी किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ आपका एग्रोनॉमी वगैरह से, तो सॉइल साइंस है, तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे महत्व दिया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टेट पर मैटर करता है कि वो क्या मेंशन कर रहे हैं। बट अधिकतर जो अभी लेटेस्ट में आपकी जॉब निकल रही है उनमें आपके प्राइवेट वाले, गवर्नमेंट वाले, आईसीआर, नॉन आईसीआर सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे इलिजिबल है। बट कहीं कहीं ये मेंशन कर देते, तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, और भाई इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, कॉलेज के साथ साथ। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत रेपुटेड जॉब है। तो सिलेबस वगैरह एग्जाम पैटर्न में आपको भी दिखा देता हूं। देखो एक बात और इसका ध्यान रखना आपको, रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए भाई। जो भी जिस भी स्टेट में वैकेंसी निकल रही है, जैसे तमिल में निकल रही है, कन्नड़ में निकल रही है, तो उसका आपको थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अभी पंजाब में निकली थी तो उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था कि आपको पंजाबी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका इशू रहता है। जैसे एमपी में निकलेगी तो आपको हिंदी आनी चाहिए। तो रीजनल लैंग्वेज आपका आना बहुत जरूरी है। सैलरी की बात करूं तो सैलरी थोड़ा सा कम रहती है, 22,000 के आसपास। किसी किसी स्टेट में, किसी स्टेट में आपको 25,000 पर मंथ तक शुरुआती स्टेज में। फिर ये आपकी सैलरी जो है ग्रोथ बढ़ती जाती है, जैसे आपका प्रमोशन होता है सैलरी भी आपकी इंक्रीज होती है। तो इसका भी थोड़ा सा आपको देखना है। सैलरी का शुरुआती स्टेज में सैलरी कम होती है ना, अदर जॉब से अगर कंपैरिजन करें तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे, बाकी गवर्नमेंट जॉब्स है तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब सेफ मानी जाती है, मतलब एज कंपेयर टू प्राइवेट, ठीक है, सेफ होती है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब सेफ होती है, सिक्योर होती है, बट पैसा थोड़ा सा कम होता है ना, आपको तो पता ही है। बिजनेस अनलिमिटेड है और आपका खुद का जॉब्स में थोड़ा सा एक जो है पैसा मिनिमम ही मिलता है अपने को, है ना, इतना अमाउंट मिलेगा, वही सारी चीजें आपको तो पता ही है। नेक्स्ट आपका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो देखो एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंजेस होता रहता है स्टेट के बेस पर, ठीक है, किसी स्टेट में कैसा रहेगा। बट मैं आपको अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली थी उनके अकॉर्डिंग अगर आपको बता दूं, तो देखो रिटर्न एग्जाम होता है इसमें और आपका इंटरव्यू होता है। दो चीजें होती हैं, रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू। जिसमें आपका अगर रिटर्न एग्जाम जो होता है वो 120 क्वेश्चन आते हैं, 480 मार्क्स का होता है। लेकिन जो इंटरव्यू होता है वो आपका टोटल 60 मार्क्स का होता है, तो 540 मार्क्स आपका टोटल इसमें पेपर होता है। बिल्कुल भाई, निगेटिव माइनस मार्किंग भी आपकी इसमें रहती है। यहाँ पे देखोगे जो आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा ना, उसका टॉपिक देखोगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न एग्जाम का, तो आपका एक क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स मिलता है, और अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे कट होता है, ठीक है। नेगेटिव माइनस मार्किंग भी आपकी इसमें होती है। और आप इसमें सिलेबस देख सकते हो, जो आपका रहेगा पार्ट ए ऑफ सिलेबस, और आपका जो रहेगा सेक्शन बी में, उसमें आपका यहाँ पे रहने वाला है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी वगैरह। ये पार्ट बी में रहने वाला है। पार्ट ए आपका जो है ऑफिशियल सब्जेक्ट रहेगा, जिस भी आप स्ट्रीम से रहोगे। तो 100 क्वेश्चन उसके रहेंगे और 20 क्वेश्चन आपके इसके, ठीक है। तो पेपर मिनिमम मान सकते हैं थोड़ा सा इजी लेवल का ही रहता है, ठीक है, मतलब एग्जाम पैटर्न देखकर जहां तक लगता है। क्योंकि 20 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स की जो एग्रीकल्चर के होते हैं ना, उनकी मैथ्स, रीजनिंग और ये सारी चीजें थोड़ा सा वीक होती है, ठीक है। बट उनका जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग होता है, तो उसके क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो सीधी सीधी बात है, सिलेक्शन वही आपको देने वाला है। तो 480 मार्क्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। एक क्वेश्चन का 4 नंबर में आपको बता ही चुका हूं। तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है, मतलब एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, और इंटरव्यू भी आपका होना है। इसी के बेसिस पर आपको यहाँ पे कॉल लेटर मिलता है कि भाई आओ आप जॉब के लिए एलिजिबल हो, है ना, वो सारी चीजें हैं। बाकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो यार कॉलेज में, ठीक है, 4 साल आपके पास बहुत होते हैं। आप थर्ड सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। मैं बहुत सारी जॉब्स आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी अभी और भी सीरीज बहुत सारी जॉब्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा। बट डिटेल में देखते चलो कितनी सारी जॉब्स हैं, ठीक है। तो आप किसी एक जॉब्स को चूज करके प्रिपरेशन कर सकते हो, बेस्ट रहेगा, है ना। नेक्स्ट आपका देखो, आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आपकी टॉप रैंक की जॉब है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर तो एलिजिबल नहीं है, फॉरेस्ट्री एलिजिबल नहीं है, तो ओनली एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। सिलेबस आपको जिस स्टेट में वैकेंसी निकलती है आपको तो पता ही है, मैथ्स, रीजनिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, और एग्रीकल्चर भी आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है क्योंकि एग्रीकल्चर की जॉब्स है। तो यही है, ठीक है। ऑथेंटिक इसका सिलेबस अपने को कहीं अभी मिला नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट अलग अलग चीजों को यहाँ पे चूज करते हैं, अलग अलग सिलेबस रखते हैं। बट आपको तो पता ही है, ठीक है, एग्रीकल्चर, मैथ्स, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी वही सब कुछ रहता है, कहीं भी कुछ नहीं बदलता है। बस नंबर और मार्क्स और क्वेश्चन बदल जाते हैं, कुछ भी नहीं बदलता है। तो ये इसकी आप
इसके साइड आप जा सकते हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की साइड, एक टॉप रैंक की पोस्ट मानी जाती है आफ्टर एग्रीकल्चर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है एग्रीकल्चर एडीओ के बारे में, ठीक है। तो इन जनरल आप देख लो, एडीओ आपकी बहुत अच्छी जॉब है। एक ब्लॉक लेवल पे आपको बैठना होता है और गांव की जितनी भी योजनाएं होती है उनको किसानों तक लागू करना, सारी चीजों को देखना, मतलब बहुत अच्छी जॉब है ये, टोटली ये बोल सकते हैं अपन, है ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। और अभी तो फिलहाल में आपको पता है क्या चल रहा है, ठीक है, बेरोजगारी आपके टॉप लेवल स्तर पे बढ़ रही है। तो बट ठीक है, तैयारी करो जब भी वैकेंसी निकलती है। और इसमें क्या रहता है, जो अदर स्टेट में वैकेंसी निकलती है ना, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हो, जैसे राजस्थान में निकलेगी तो एमपी के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, यूपी के, तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, प्रिपरेशन। पर्टिकुलर एमपी में तो अभी फिलहाल में बहुत टाइम से आपकी एडीओ की वैकेंसी नहीं निकली है ना। अभी आपका आरएचईओ का निकला था, उसका भी सब ऐसे ही चल रहा है, रिजल्ट आया नहीं है, बट देखते हैं, इसको आप देख लेना, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी। बाकी वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट आपकी जॉब्स के साथ डिटेल में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।